ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका पता ही नहीं है आंसर कौन सा सही है। कुछ लोग कह रहे हैं इसका 9 आंसर है, और बहुत कम रेयर लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसका आंसर 1 है। तो अभी मैं इसको 3 तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपको सही लगता है। मेरा ओपिनियन कौन सा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपको एंड तक वीडियो देखना है। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट बता देता हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मली मैंने जिससे भी पूछा है, जो मुझे लगता है इसको मैथ आती है, जिससे भी मैंने पूछा है, तो उसने केस फर्स्ट से शायद सॉल्व किया होगा, उसका आंसर 9 आया है। तो कैसे किया है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। सबसे पहले हम जनरली जो इंडिया वाले हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑपरेशंस के प्रेसिडेंस के लिए यूज करते हैं बॉड मास रूल। तो मैं बॉड मास भी बता देता हूँ थोड़ा सा। एक स्मॉल एक ये वी और आता है साथ में, विनकुलम होता है इसका मतलब। इसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अभी केवल बॉड मास बता देता हूँ। बॉड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है, कई जगह ऑर्डर लिखा हुआ है लेकिन ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में अगर किसी एक्सप्रेशन में दे रखे हैं तो इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ब्रैकेट आया हुआ है इसमें, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर दिया भाई, ये हो गया 1 + 2 3 हो गया, ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व कर देंगे। 6 / 2 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको एज ए मल्टीप्लीकेशन माना है। ब्रैकेट और मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस को सेम मान लिया है। जिन्होंने भी इस तरीके से किया है उनके लिए बता रहा हूँ। इसको मल्टीप्लीकेशन के बराबर मान के डायरेक्ट इनटू मान लिया है। यहाँ पे इनटू है ये, और ये 3। इस तरीके से आंसर आता है 9। एक तो ये मेथड है। अगर मैं दूसरा केस इस्तेमाल करूं, मैं बॉड मास में बी को यूज ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट मैं डिवीजन को पहले यूज कर रहा हूं, तब भी इसका आंसर 9 आएगा। तो देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं, 6 / 2 ये हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं तो आगे आएगा 3 × 3। ब्रैकेट है तो इसका मतलब इनटू है, मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा 3 × 3। आंसर आ जाएगा 9। तो मेरे हिसाब से ना तो इसमें बॉड मास यूज हुआ है, इसमें बॉड मास यूज नहीं हुआ है। दोनों तरीके से 9 आंसर आ रहा है। मोबाइल के कैलकुलेटर में अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तब भी आंसर आएगा 9। तो हो सकता है 9 करेक्ट आंसर हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में, मेरे हिसाब से केस थर्ड जो है वो सही तरीका है मेरे हिसाब से, और आंसर आएगा उसका 1। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। मैंने तो शुरू से यही पढ़ा है। मैंने इंजीनियरिंग में भी बॉड मास पढ़ा है, और मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है। मैं इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का। उसमें जब इसको डालते हैं तो आंसर आता है 1, 9 नहीं आता है। गूगल पे कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो 9 आता है, लेकिन कैसियो के 100 MS जो वो है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं आपके लिए, कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें जब इस एक्सप्रेशन को डालते हैं तो आंसर आता है 1। मैं उसी के फेवर में हूं, और मैं बॉड मास को किस तरीके से यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट जब तक हट नहीं जाएगा तब तक सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 6 / 2 ब्रैकेट 3। जनरली क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को इनटू की तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट और इनटू का प्रेसिडेंस जो है वो बहुत अलग अलग है, बहुत दूर दूर है। ब्रैकेट सबसे ऊपर है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बाद है। तो ब्रैकेट को इनटू की तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट का मतलब इनटू कभी नहीं है। ये 6 ब्रैकेट 3 है तो ये होगा तो 6 × 3, लेकिन वो इनटू की तरह प्रेसिडेंस काम में नहीं आएगा। प्रेसिडेंस तो काम आएगा ब्रैकेट की तरह ही। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 6 आएगी, ना कि इसको 2 × 3 लिखना है। 6 / 2 × 3 इस तरीके से नहीं लिखना है, ये गलत है। क्या करना है, इसको 6 / अगर इसको 2 × 3 लिखना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट बाहर लग जाएगा, ये ऐसे होगा। सबसे पहले यही सॉल्व, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हो जाएगा 6 / 6। अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, अब हटेगा यहाँ से ब्रैकेट, तो ये हो गया 6 / 6। तो इसका आंसर आएगा 1। मैं इस आंसर के फेवर में हूं, इसका आंसर 1 आएगा। मैं आपके लिए गूगल के और मोबाइल कैलकुलेटर के और कैसियो का जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग में यूज होता है, उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा। उसमें 1 आंसर आ रहा है।
और गूगल में और कैलकुलेटर में 9 आंसर आ रहा है। मैं इसके फेवर में हूँ। आपको बताना है आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। आपको कमेंट करके बताना है आपको 9 आंसर अच्छा लग रहा है या 1 आंसर सही लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।